हम अभी पुणे में जो है राज्य कुटुंब कल्याण ऑफिस में आए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि AMIM की टीम यहाँ पे आई हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह किस लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं। सर हमें बताएंगे आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? यहाँ पर 26 तारीख को नितिन अम्बेडकर साहब जो स्टेट डायरेक्टर हेल्थ फैमिली डिवीज़न का है कुटुंब विभाग का, उन्होंने एक लेटर निकाल दिया क्या बच्चों का वैक्सीन के लिए स्कूल में 12 से 18 साल जो चालू है उसके लिए पेरेंट का रिटर्न कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे देश के जितने कानून हैं उसके अगेंस्ट है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है दिल्ली का MR वैक्सीन का केस में, जहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि हर एक बच्चे के पेरेंट से कंसेंट लेना है और अगर जो पेरेंट नहीं मिल रहा है उसको भी वैक्सीन नहीं देना है। तो ये जो इतना घातक इन्होंने लेटर निकाला है जो एकदम ही गलत है। हर एक स्कूल में फिर बिना पेरेंट से पूछे वैक्सीन ठोक दी जाएगी। और ये अभी हुआ 25 तारीख को वर्ली में उर्दू मीडियम म्यूनसिपलिटी स्कूल में बच्चों को पेरेंट्स से बिना पूछ के पकड़ के वैक्सीन दिया गया, जिसका हमने वर्ली पुलिस स्टेशन पे 26 तारीख को कंप्लेंट फाइल किया। और सरप्राइजिंगली 26 तारीख को ही इनका लेटर आता है अर्जेंट VC मीटिंग हुआ और पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा एक बना बनाया प्लान था जिसमें इन लोग बचाना चाहते हैं म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर्स बॉम्बे के और वो स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स को। सर क्या एज के लिए इन्होंने लेटर इशू किया? ये 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को, जो बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है उसका। तो क्या पुणे में ही था या फिर ऑल ओवर मतलब महाराष्ट्र? ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लेटर गया है। तो कंप्लीट महाराष्ट्र में इनका लेटर का मीनिंग है कि स्कूल वाले को पेरेंट्स को पूछना ही नहीं है, उनको आप आराम से फोर्सफुली इंजेक्शन दे सकते हो। तो ये जो बाकी स्कूलों में जो कंपलसरी कर दिया गया है इसमें आपकी क्या राय है? कंपलसरी नहीं है, वैक्सीनेशन वॉलंटरी है। अगर कोई भी बोलता है कंपलसरी है तो जेल जाएगा। इसमें अभी 2 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया डिवीज़न बेंच का, ये 100% मैंडेटरी है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने वॉलंटरी है, सॉरी 100% वॉलंटरी है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाला में कोई फ़र्क नहीं है। वैक्सीन जो ले रहा है उसको भी कोविड हो रहा है और वो भी मर रहा है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और मेन चीज़ जो वैक्सीन ले रहा है वो वैक्सीन कोविड हो रहा है और वो फैला भी रहा है, ट्रांसमिशन भी कर रहा है। यही चीज़ आज USA का CDC ने भी मान लिया है क्या वैक्सीनेशन से कोई बेनिफिट नहीं है, उससे आपको कोविड भी हो रही है और आप उसको ट्रांसमिट भी कर रहे हो। तो हम लोग इसके अगेंस्ट है या पहले से ही अगेंस्ट थे कि वैक्सीन से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ट्रायल वैक्सीन है और इसके जितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जितने जन मर रहे हैं, बच्चे जितने मर रहे हैं, आप ये सब तस्वीर देखिए। यहाँ पर सब बच्चे लोग करीब 48 बच्चे का हमने डेटा भेजा है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, जो ये वैक्सीन लेते ही तुरंत मर गए, जो मीडिया रिपोर्टेड है। सर यहाँ पे सर ने आपको कितनी सहानुभूति मतलब मीन्स कितना आपको विश्वास है कि यहाँ पे आपके आने से जो है कार्य लोगों के जान बचेगी? बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ऐसे जो कि घर के एक हम लोग स्टूडेंट को जो भेजते हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन लगा दिया जाता है बिना माता पिता के पूछे, जिस उसी कार्य के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो आपको क्या यहाँ से सहानुभूति मिलेगी? मीन्स क्या आपको ऐसा बोला गया अधिकारी द्वारा कुछ लेटर आपको इशू कर रहा है ऐसा कुछ? उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अभी 4 बजे तक वो प्रॉपर लेटर बना के देंगे। उन्होंने बोला कि भाई उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट का चीज़ उन्होंने माना है। तो हमने बोला है कि राइटिंग में होना चाहिए पेरेंट का इन्फॉर्म कंसेंट। तो अभी वो बोल रहे हैं कि हम अभी VC मीटिंग लेंगे, अपने हायर अप से लोकल मीटिंग लेंगे। 4 बजे हमको बुलाया गया है तो हम उस हिसाब से लेटर आपको बना के देंगे। तो हम लोग सब 4 बजे तक यहाँ रुक रहे हैं, 4 बजे वापस जाके उनको मिलेंगे। अगर वो लेटर हमारे हिसाब से है तो ठीक है, हम उनको धन्यवाद देंगे। और अगर हमारे हिसाब से नहीं है तो हमने ऑलरेडी उनको नोटिस दे दिया है और उनका कंप्लेन हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबको कर दिया है कल रात को। अगर वो नहीं देते हैं तो परसों जितने यहाँ पर मदर्स हैं उन लोग रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करेंगे इनके अगेंस्ट में और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंडर में 7 साल का सजा है। सर आप जो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अंबर कोयरी है। हम सब यहाँ पर अवेकन इंडिया मूवमेंट से हैं। अवेकन इंडिया मूवमेंट हमने लॉकडाउन के खिलाफ स्टार्ट किया था और अभी ये हमारा काफ़ी बड़ा फोर्स है सारे इंडिया में, 10 लाख के ऊपर मेंबर्स हैं। मुंबई हाई कोर्ट में जो केस जीता वो हमने चलाया था। सुप्रीम कोर्ट में 2 मई का जो केस जीता वो हमने चलाया था। तो हमने पूरे इंडिया के जो रॉन्गफुल इलीगल मैंडेट्स थे वो हटाए और ये वैक्सीन का दुष्परिणाम हम लोगों को बता रहे हैं और इन्फॉर्म कंसेंट लेके ही वैक्सीनेशन करना है। पेरेंट्स को बताना है कि इससे डेथ भी होता है, अगर उसके बाद पेरेंट्स रेडी है वैक्सीन देने तो दीजिए। सर अधिकारी गलती करते रहे और आप इसको सुधारते रहे, ऐसा सिलसिला कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है कि ये रुकेगा सिलसिला या लोगों की समझ या आंखें खुलेगी इनकी इस चीज़ों को लेकर? देखिए आंखें तो खुलना चाहिए और जब भी आंखें खुलती है जब भी खुद के घर में कुछ होता है। तो इन लोग सब बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, ऊपर से ऑर्डर आ रहा है। तो एक बात और बता दूं कि बच्चों का वैक्सीन का जो NTAGI है उसने पास ही नहीं किया है।
तो बच्चों का वैक्सीन किसने पास किया है, 2 जन जिम्मेदार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और हमारे पहले के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब। किसी ने अगर ये वैक्सीन पास नहीं किया तो वैक्सीन क्यों दे दी जा रही है? और कोविड बच्चों को होता ही नहीं है, ये डेटा है, वर्ल्ड वाइड डेटा है। अभी रिसेंटली डेनमार्क में 18 साल के नीचे पूरा वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। और अपना वुमेन मिनिस्टर का डेटा आपको जो मिला वो आप शेयर कीजिए कनाडा। देखिए अभी जो रिसेंट डेटा आया है आप सब लोग चेक कर लीजिए, अवेकन इंडिया मूवमेंट का वेबसाइट में भी लोड हो गया है। कनाडा का 1 साल का डेटा आया है लास्ट जून से ये जुलाई तक, जिसमें जो डबल, ट्रिपल और क्वाड्रुपल वैक्सीनेटेड है उन लोग को ही 90% वही कोविड हो रहा है, उनको वही हॉस्पिटलाइज हो रहा है और वही डेथ हो रहा है 90%। यही चीज़ फरवरी का यूके का डेटा आ गया है कि 90% लोग जो आज हॉस्पिटलाइज है वो वैक्सीनेटेड है और जो मर रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है। यूके में एक अच्छा डेटा आया, 3 लाख अनवैक्सीनेटेड लोगों को जिसने वैक्सीन नहीं ली थी उनको उन्होंने ट्रैक किया, उनको ट्रेस किया, उनका डेटा निकाला। 3 लाख लोगों को ना डेल्टा हुआ ना ओमिक्रॉन हुआ, कुछ नहीं हुआ, विटामिन सी डी लेके वो स्वस्थ रहे। अभी यही बहुत अच्छा डेटा हमारे इंडिया से एम्स भुवनेश्वर से आया, जो हॉस्पिटल के जो उनका एडमिशन हो रहा था तो उसमें उन्होंने डेटा देखा कि 230% जो कोविड हो रहा है, वापस कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक जो हो रहा है वो वैक्सीनेटेड लोगों में। उन्होंने लिखा है कि वी आर सरप्राइज विद दिस डेटा और इसमें और शोध करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे इंडिया से भी डेटा अभी आ गया है। अभी आप जो है अंबर कोरी जी को सुन रहे थे, इन्होंने जैसे बताया कि अधिकारी को जो है लेटर दे दिया गया है और शाम तक 4 बजे तक जो है लेटर देने के लिए उन्होंने कहा करेक्शन करके, और आगे की हम न्यूज़ आपको दिखाएंगे कि उन्होंने लेटर में क्या दिया है या नहीं दिया है, कहाँ तक AIM टीम जो है सक्सेस होती है इस मुद्दे को लेकर। और ये मैम आपका नंबर? मेरा नाम निशा कोयरी है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ और अवेकन इंडिया मूवमेंट की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर हूँ और मेन मेरा परिचय, मैं एक माँ हूँ। तो आज हम सब मदर्स इधर आए हैं यही बताने के लिए, हम बच्चे लोग को भेजते हैं स्कूल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, उससे लसीकरण या मेडिसिन का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई के लिए हम बच्चे लोग को स्कूल भेजते हैं, वो सिर्फ पढ़ने जाते हैं। और ये जो लेटर निकला है कि पेरेंटल कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ इतना डेंजरस है। ये मेरा बच्चे को मैं पढ़ने भेजती हूँ, ये क्या नॉनसेंस लगा के रखा है, कुछ भी वो यूज़ करेंगे, ये पेपर यूज़ करके वैक्सीनेशन कभी दे देंगे। अभी किसके बच्चे छोटे हैं वो बोल भी नहीं पाएंगे कि उनको समझ ही नहीं है। तो ये लेटर हम उनको रिवर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा है, तो सिर्फ मेरा हक है और मेरी मर्जी है उस पर, किसी और गवर्नमेंट का नहीं है, किसी और डॉक्टर का नहीं है और ना किसी अधिकारी का है। तो यही हम मदद बताने आए हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा ही रहेगा और हमारा ही हक है उसको। जैसे आपका कहना है कि मेरा बच्चा मेरा हक नहीं, किसी दूसरे का हक उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी चीज़ें हमें ही देखना है। Exactly. और हम आपने जिस हिसाब से जैसे मैडम बता रही हैं कि हम बच्चों को जब स्कूल या कॉलेज में जब छोटे बच्चों को हम भेज रहे हैं तो हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहाँ वैक्सीन कर दो, हम रास्ते में जा रहे हैं वहाँ पकड़ के वैक्सीन कर दो, ये सब गलत चीज़ें हैं। कम से कम किसी को पूछना चाहिए। बताना है ये कि 100% जब वैक्सीनेशन बोलते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि फिर चॉइस किधर है। तो 100% वैक्सीनेशन ये गलत चीज़ है, चॉइस देना है और सिर्फ बेनिफिट्स इसके हैं, ठीक है, बट दुष्परिणाम है वो बोलना ज़रूरी है। ये मैं बताऊंगी, ये लड़के का फोटो जो देख रहे हैं, हितेश काड़वे उसका नाम, 24 साल का लड़का, उसको वैक्सीनेशन नहीं लेना था, फिर भी तभी मुंबई ट्रेन में जाने के लिए वैक्सीनेशन का मैंडेट था, ज़बरदस्ती उसको वैक्सीनेशन लेना पड़ा। वैक्सीनेशन लेने के 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। एकदम स्वस्थ नौजवान लड़का, उसकी माँ का एकलौता फैमिली मेंबर है, ना कोई हस्बैंड, ना कोई दूसरा बच्चा, ना भाई ना बहन, एकलौता फैमिली मेंबर। तो उस माँ का हालत सोचिए, इसके बारे में कोई नहीं बात करता है। और वैक्सीनेशन सुरक्षित है, वैक्सीनेशन का अच्छा परिणाम होता है, ये दुष्परिणाम कौन बोलेगा। और मैं एक बोलना चाहती हूँ कि नॉट ओनली स्कूल्स, ये वर्क प्लेसेस में भी हमारे बच्चे काम करने जाते हैं तो ये ज़बरदस्ती किया जाता है कि वैक्सीनेशन के बिना ऑफिस में नहीं आ सकते। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी ये नियम डालते हैं, तो हमारे बच्चे को रिस्क में डालते हैं। ज़बरदस्ती बच्चों को वैक्सीनेशन लेके ही जॉब मिलता है, ये इतना गलत है, ये भी फोर्स है और ये डेंजर है। तो ये नहीं ओके नहीं है, चॉइस देना ही है। हाँ जी, नमस्कार, मैं सपना चेतीजा, एक NSC मेंबर हूँ, अवेकन इंडिया मूवमेंट।
मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है, क्या सब लोगों को बताया गया है। दूसरी बात, इस वैक्सीन से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इन वैक्सीन कंपनीज की वेबसाइट्स पे लिखा हुआ है, पॉसिबल डेथ भी लिखा हुआ है, क्या ये आप लोगों को वैक्सीन देने के पहले बताया जाता है? और हमारे बच्चों को किस हद से बताया? दूसरी बात, अगर कुछ होता है तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट या वो वैक्सीन कंपनीज लेती हैं? जी नहीं, वो लोग लायबल नहीं हैं। तो अगर हम लोगों को अगर कुछ होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है। तो चॉइस भी मेरी बेटी, मेरा हक, मेरी मर्जी, मेरी चॉइस। जैसे कि आप सबकी अलग अलग राय देख रहे हैं और सही चीज़ें जो इन्होंने बताया, जिस हिसाब से मेरी चॉइस, मेरी मर्जी, मेरी राय होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम और बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग और हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे वैक्सीन को लेकर? और मुझे ये है कहना कि मेरा बच्चा है, उसे मैंने 9 महीने पेट में रखकर निकाला है और वो मेरा है, तो ये ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं? केंद्र सरकार ने कहा हुआ है स्वैच्छिक, तो फिर ये ज़बरदस्ती का कार्य क्यों हो रहा है? बहुत ज़रूरी है, हमें जागना है और हमें आवाज़ उठाकर कहना है सबसे। हम हर एक माँ की यही कहना है कि हमारा बेटा है तो हमारी इच्छा होनी चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं हो। कहीं न कहीं कुछ मौत होने की वजह से जो है, स्टूडेंट की वैक्सीन लेने के बाद मौत होने की वजह से जो है माता पिता जो डर गए हैं। और जैसे आप एक माता की जो है आप डर को आप देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीन लेने के बाद जो है ये डर है, तो इनसे पूछना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो कि कुछ लेटर इशू कर देंगे बिना पूछे, जो है आप वैक्सीन लगा दो किसी को, यह कहीं न कहीं गलत है। इस पर सोचने का जो है ज़रूरत है, सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जल्द इस पर सोचे, क्योंकि कोई किसी चीज़ को मैंडेट जब नहीं है तो मैंडेट क्यों किया जा रहा है? यह कहीं न कहीं गलती है, किसी डिपार्टमेंट से गलती है, इसे जो है क्लियर करके जो है इन गलतियों को सुधारा जाए। क्योंकि अवेकन इंडिया मूवमेंट जो है इस चीज़ों पर काफ़ी दिनों से जो है फाइट कर रही है, लड़ रही है, और ये काफ़ी बड़ी टीम है जो कि कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं इनको आगे भी संघर्ष करना ना पड़े ज़्यादा, और समाज में जो है ऐसी चीज़ों को जो है सुधारा जाए सरकार की नीतियों द्वारा। और एक चीज़ है, मैं अमिता संगरी शाह हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, और ये ब्रेन वॉशिंग हो रहा है कि सेफ़ एंड इफेक्टिव है, सेफ़ एंड इफेक्टिव है, जबकि ये सेफ़ एंड इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा इफेक्टिव होगा पर दुष्परिणाम है, तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी है। और सभी को ये अवेयरनेस और चॉइस होना ही चाहिए। वर्क प्लेसेस, स्कूल्स, सब जगह में ये फोर्स, और ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्योंकि उनका जजमेंट आया था कि वैक्सीनेटेड और नॉट वैक्सीनेटेड उसमें फ़र्क नहीं कर सकते हैं कोई भी सुविधा के लिए, कोई भी एंट्री के लिए। फिर ये क्यों जॉब्स के लिए, सब एग्जामिनेशंस के लिए, कॉलेज एडमिशन के लिए क्यों मांग रहे हैं ये वैक्सीनेशन? इफेक्टिव, आई विल नॉट से इफेक्टिव, क्योंकि कोरोना जो इतना आसानी से ठीक हो सकता है। अगर आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का देखेंगे, 3 स्टेप फ्लू डाइट है, पूरा डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है उनके पास। उन्होंने सिर्फ नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट्स, जो मौसम्बी जूस देके लोगों को, जिसका ऑक्सीजन लेवल इवन 42 लेवल तक हो गया था, उनको उन्होंने प्रोन वेंटिलेशन में सिर्फ उल्टा सुला के ठीक कर दिया। तो कहाँ से ये कोरोना इतना खतरनाक महामारी है? अगर सादा काढ़ा पी के लोग घर पे ठीक हो रहे हैं तो कहाँ के लिए ये वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चों का वैक्सीन तो पास ही नहीं हुआ है, ना NTAGI ने पास किया है, तो किस हिसाब से बच्चों लोग को ज़रूरत ही नहीं है, बच्चों को कोरोना होता ही नहीं है। ये एक्चुअल मेन डॉक्टर्स ही बोल रहे हैं, डॉक्टर संजय राय। तो बच्चों की वैक्सीन तो तुरंत बंद ही कर देना चाहिए, और बूस्टर्स की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है। लातूर में तो उनकी ओपन एयर हॉस्पिटल है, डॉक्टर BRC अहमदनगर में, और सब पेशेंट्स नो मास्क, सबके साथ मिलजुल के और टोटली विदाउट मेडिसिन रिकवर हो गए। नो मेडिसिन, नो मनी, नो मॉर्टेलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी जन मरा नहीं उसमें, तो कहाँ का महामारी हुआ? और उसका आयुष का भी स्टडी हुआ, और वो भी रिव्यूड प्रूफ लिया वो स्टडी का। तो फिर क्यों ये स्प्रेड नहीं हो रहा है? वैक्सीन को लेके आपकी क्या राय है, और आपने जो है लोगों को सुना, आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी के साथ मैं जय पांडे, जय हिंद।